वेज चार्ट पैटर्न्स मेरे फेवरेट चार्ट पैटर्न में से एक है, क्योंकि जब भी वेज चार्ट पैटर्न बनता है तो उसके बाद हमें एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिलती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि वेज चार्ट पैटर्न्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे वेज चार्ट पैटर्न्स के बेसिस पर ट्रेड करते हैं एंड कैसे वेज चार्ट पैटर्न्स को इस्तेमाल करके आप अपने ट्रेडिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। एंड हाँ, लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे की पॉइंट्स बताऊंगा जो कि वेज चार्ट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के बाद भी आपको ट्रेड करते समय याद रखनी चाहिए, जिससे आप कोई भी लॉस मेकिंग ट्रेड में एंट्री ना करें। तो सबसे पहले समझते हैं कि वेज चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं। जब भी मार्केट एक बड़े ट्रेंड के बाद मार्केट एक ही डायरेक्शन में अपना मोमेंटम को लूज करता है, तब वेज चार्ट पैटर्न्स बनते हैं। उसी के बेसिस पर वेज चार्ट पैटर्न्स के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहले आता है राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न्स एंड सेकंड है फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न। इनमें से सबसे पहले हम समझते हैं कि राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न्स एक बेयरिश चार्ट पैटर्न है जो एक अप ट्रेंड के बाद आता है, इसलिए इस चार्ट पैटर्न को ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न भी कहा जाता है। हालांकि काफी सारे ट्रेडर्स इसे ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न भी कहते हैं, लेकिन मैं क्यों इस चार्ट पैटर्न को ट्रेंड कंटिन्यूएशन नहीं मानता, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न्स को ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि मार्केट अब हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन कर रहा है क्या। अगर ऐसा पैटर्न आपको दिखे तो उसके बाद आपको दो ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करना होगा। इट मींस आपको एक ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करती हो एंड एक ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट को दिखाती हो। ये दो ट्रेंड लाइंस आपको ड्रॉ करने हैं। लेकिन जब भी आप ये ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करें तब आपको ये याद रखना होगा कि हमेशा ये दो ट्रेंड लाइंस की डायरेक्शन अपवर्ड की तरफ हो और आगे जाके ये ट्रेंड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर सकती है, तभी हम इसको राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न्स कहेंगे। लेकिन ऐसा चार्ट कब बनता है, इसके पीछे ट्रेडर्स की क्या साइकोलॉजी होती है, ये समझते हैं। तो बॉटम में जिन ट्रेडर्स ने बाइंग की थी वो अब ज्यादा प्रॉफिट में होने के कारण यहाँ अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जिस वजह से मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन हमें देखने को मिलता है। लेकिन जिन ट्रेडर्स ने बॉटम में एंट्री नहीं की थी वो अब यहाँ पर मार्केट में प्राइस नीचे आने की वजह से ट्रेड में एंट्री लेते हैं, जिस कारण मार्केट फिर से ऊपर जाने लगता है। लेकिन यहाँ बाहर ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से ये प्राइस को ज्यादा ऊपर नहीं ले जा पाते हैं। एंड एट द सेम टाइम मार्केट में कुछ सेलर्स होते हैं जो इस लेवल से मार्केट लास्ट टाइम करेक्ट हुआ था, इसलिए फिर से अपॉर्चुनिटी मिली है, ये सोचकर वो अपनी सेलिंग की पोजीशंस यहाँ बनाते हैं। लेकिन मार्केट में एक क्लियर डायरेक्शन ना होने की वजह से एंड जो बड़े बायर्स है वो ऑलरेडी मार्केट से एग्जिट होने की वजह से मार्केट अब जो बुलिश मोमेंटम में था वो अपना मोमेंटम अब मार्केट से लूज करने लगता है। इस वजह से प्राइस कंसोलिडेट होता है, इसीलिए अब सेलर्स को यहाँ एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, क्योंकि जो बायर्स होते हैं उनको कमजोर होता हुआ देख वो यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग की पोजीशंस बनाते हैं, जिस कारण मार्केट प्राइस में एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा है तो एग्जैक्टली किस लेवल पर हम ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं? तो जब भी आप मार्केट में राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करें एंड जब भी इस पैटर्न की सपोर्ट ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट ब्रेक करती है एंड नीचे के साइड में ट्रेड करना स्टार्ट करती है, तब हम सेलिंग साइड में एंट्री ले सकते हैं। एंड यहाँ पर जो लास्ट स्विंग था उसके थोड़ा सा ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड में एंट्री ले सकते हो। यहाँ पर जो ये स्विंग है यहाँ पर आपका फर्स्ट टारगेट है एंड उसके बाद जो नेक्स्ट स्विंग है ये आपका सेकंड टारगेट हो सकता है। यहाँ पर ट्रेड करते समय आप दो प्रकार से ट्रेड में एंट्री ले सकते हो। पहला तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट दे तब तुरंत ही हम ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं, लेकिन इसको एग्रेसिव ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कहते हैं। लेकिन अगर आप सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप इस ब्रेकआउट के बाद जब मार्केट फिर से इस लेवल को रिटेस्ट करे उसके बाद भी ट्रेड में एंट्री ले सकते हो। तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, बायर जो ऑलरेडी पोजीशंस बनाकर बैठे थे वो अब मार्केट से एग्जिट होकर अपना मोमेंटम खो देते हैं एंड ऑलरेडी एक बड़ी मोमेंटम मार्केट में हो चुकी है, इसलिए अगर इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके भी अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ज्यादा बड़ा मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए मैं हमेशा ट्रेंड रिवर्सल में ही ट्रेड करता हूँ। लेकिन अगर आपको ट्रेड कंटिन्यूएशन में भी ट्रेड लेना कंफर्टेबल लगता है तो आप बाइंग साइड में भी रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर ट्रेड ले सकते हो। चलिए अब देखते हैं फॉलिंग वेज कैसे काम करता है। तो जब भी मार्केट में लोअर हाइज एंड लोअर लोज का कॉम्बिनेशन बन रहा हो एंड मार्केट अपना मोमेंटम को लूज कर रहा हो, यानी कि अब कैंडल्स छोटी छोटी बनना स्टार्ट हुआ हो, तो उसके बाद आपको दो ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करना होगा। इट मींस आपको एक ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करती हो एंड एक ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट्स को दिखाती हो, ये दो ट्रेंड लाइंस आपको ड्रॉ करने हैं। लेकिन जब भी आप ये ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करें तब आपको ये याद रखना होगा कि हमेशा ये दोनों ट्रेंड लाइंस की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स की हो और आगे जाके ये ट्रेंड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर सकती हो, तभी हम इसको फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न्स कह सकते हैं। तो जब भी फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न्स बनता है
तब हमें ये समझना चाहिए कि अब मार्केट में जो सेलर्स है वो अब अपना मोमेंटम खो रहे हैं एंड यहीं पर बायर्स को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है क्योंकि सेलर्स ऑलरेडी मार्केट से जा चुके होते हैं एंड प्राइस भी ड्रॉप हुआ होता है, जिस कारण यहाँ पर बायर्स को एक अच्छी प्राइस पर बाइंग में पोजीशन बनाने का चांस मिलता है। इसीलिए जब भी मार्केट फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न्स बनाने के बाद अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करके उसके ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम यहाँ पर बाइंग साइड में एंट्री ले सकते हैं, जहां पर इस पैटर्न को सपोर्ट ट्रेंड लाइंस के थोड़ा सा नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा एंड इस स्विंग पर आपका फर्स्ट टारगेट, और ये टारगेट अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पर हमें एक बड़ी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। आपने ट्रेड कैसे लेना है ये तो सीख लिया, लेकिन ट्रेड करते समय आपको कुछ पॉइंट्स को भी याद रखना होगा, जैसे कि सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जब भी फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न्स बन रहा है तब ये एक बुलिश पैटर्न है तो आपको हमेशा बाइंग साइड में ही एंट्री करनी है एंड अगर राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न बनता है तो आपको सेलिंग साइड में ही एंट्री लेनी है। सेकंड, जब भी प्राइस रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट को ब्रेक करे तब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ब्रेकआउट है वो एक बड़ी कैंडल के साथ हो, यानी वो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो। अगर ब्रेकआउट एक स्मॉल कैंडल के साथ होता है इसका मतलब ये एक ट्रैप भी हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में आपको वेट करना है प्राइस के रिटेस्ट का, या फिर आप इस बार ट्रेड को अवॉइड भी कर सकते हो। थर्ड, आपको ये ट्रेड लेते समय वॉल्यूम इंडिकेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे बायर्स या सेलर्स की एक्टिविटी को भी आप समझ सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिर जब भी आप ट्रेड ले तब आपको मार्केट के पिछले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी ध्यान रखना है। अगर ब्रेकआउट के बाद इमीडिएटली कोई भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस है तो आपको उसके ब्रेकआउट का वेट करना है। वैसे तो ये एक काफी सिंपल स्ट्रेटजी है, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो कि कैसे ट्रायंगल पैटर्न्स यूज करके ट्रेड कर सकते हैं तो आप हमारे प्राइस एक्शन सीरीज की ये वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो एंड अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक कर देना, इस वीडियो को आपके ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड आगे की लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।